नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, एक नवोदयान। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल का रिवीजन हम कैसे कर सकते हैं, यानी मतलब जल्दी से, मतलब 20 दिनों के अंदर ही कैसे अपने सिलेबस को एकदम अच्छे से कवर कर सकते हैं, यानी रिवीजन कर सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा। तो मैं आपको आगे वीडियो में एक ऐसा प्रो टिप देने वाला हूं जो आपको मतलब सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही नहीं, आपके पूरे लाइफ टाइम में काम आएगा। यानी किसी भी चीज को आप बहुत जल्दी से रिवाइज कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो उस प्रो टिप को आप जरूर देखिएगा। तो अब हम बात करते हैं सैनिक स्कूल के रिवीजन को लेकर के। तो जब भी रिवीजन अगर शुरू किया जाता है तो उससे पहले एक बात का ध्यान रखा जाता है कि आपका जितना भी सिलेबस हो वो कवर हो जाना चाहिए। यानी आपको पूरा सिलेबस और जो कॉन्सेप्ट हो सभी क्लियर होना चाहिए, तब आप रिवीजन शुरू करो। तो अगर आपने भी अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया है और आपने अगर पूरा क्लास ईयर्थ पढ़ लिया है, तो अब आपके लिए भी ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है कि आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर दो, यानी रिवीजन का प्रिपरेशन शुरू कर दो। तो अब आपको रिवीजन कैसे करना है, तो ये भी आपके माइंड में डाउट आएगा कि रिवीजन मतलब कैसे करूं, किस बुक से करूं। तो वेल, जैसे क्लास 9th के लिए उपकार का प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, क्योंकि ये काफी अच्छा है। अगर ये आपके मार्केट में नहीं मिलता है तो कोई नहीं, आप अपने भैया भाभी चाचा चाची अंकल आंटी किसी से भी बोल करके ऑनलाइन इसे मंगा लो, या खुद आता हो तो खुद मंगा लो। और हाँ, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर जज्बात होगी उड़ने की तो बिन पंखों की उड़ जाओगे। अगर जज्बात न हो दिलों में तो पंख होते हुए भी सिमट जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सैनिक स्कूल के लिए प्रैक्टिस सेट खरीद लो और उससे पढ़ो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सैनिक स्कूल के लिए अपने अंदर एक मोटिवेशन भरो। अब आपको फिर ये समझ नहीं आया होगा कॉन्सेप्ट कि फिर मोटिवेशन हमें मिलेगा कौन, मोटिवेशन देगा कौन सैनिक स्कूल के लिए। वेल, सैनिक स्कूल के बारे में आप पता करो कि सैनिक स्कूल क्या है, सैनिक स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, वहाँ के पढ़ने के बाद से बच्चों का कैरियर क्या होता है। अगर कोई संपर्क में है तो वहाँ के बच्चों से बात करो। उससे क्या होता है ना कि आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आती है और आप न चाहते हुए भी चार्ज अप रहते हो सैनिक स्कूल को लेकर के या किसी भी कंपटीशन को लेकर के। तो आप हो सको तो मतलब मोटिवेशन भी आउटर सोर्स से लो जो आपको की इंस्पिरेशन दे सके, जिससे कि आप अंदर से मोटिवेटेड हो सको और अपनी पढ़ाई को और ज्यादा टाइमिंग दे सको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम टेबल। आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लो, क्योंकि रिवीजन करते समय आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ोगे, क्योंकि सिर्फ आपको मैथ ही नहीं पढ़ना और ना ही साइंस पे फोकस करना है। मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी पे आपको अप्रोक्स इक्वल टाइमिंग देना, और जो आपका थोड़ा वीक सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा ज्यादा टाइमिंग देना है, ताकि अच्छे से आपका रिवीजन हो सके। और उसके बाद भी अगर आपको कोई लगता है, जैसे कि अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आपके जो नंबर्स है वो थोड़ा कम आ रहे हैं, यानी जितना कट ऑफ आता है उससे कम आ रहे हैं, तो आपको सोचने की बात है। मतलब तब आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ कि अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप फिर से कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो, फिर से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करो। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते समय आप टाइमिंग लगा लो, या घड़ी हो तो घड़ी का टाइमिंग या घड़ी में देख लो या मोबाइल में ही सेट कर लो, और देन उसके बाद से आप सॉल्व करो अपने प्रैक्टिस सेट को या मॉडल पेपर को। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो काफी इफेक्टिव है आपके लिए, उसको भी आप ध्यान से सुनो। क्वेश्चन का एनालिसिस करना। अब ये आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो तो आप ले लो, अगर नहीं भी है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मेरे दोस्त ने बताया है कि आप प्रीवियस ईयर कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो वहां से आप प्रीवियस ईयर सैनिक स्कूल का डाउनलोड कर लो और उसके बाद से आप उस पे एकदम अच्छे से लग जाओ। मतलब प्रीवियस ईयर को देखो, सॉल्व करो और देखो कि किस किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है। जब आप 10 साल के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के बैठोगे और उसका एनालिसिस करोगे ना, तो आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कहीं ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये चैप्टर मेरे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भले ही इससे 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं वो हार्ड है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी जब आप पेपर का एनालिसिस करोगे प्रीवियस ईयर का। अब मैं आपको जो प्रो टिप देने वाला हूँ उसको एकदम ध्यान से आप सुनिएगा। तो प्रो टिप है हमारा I111 टेक्निक। अब ये जो टेक्निक है ये काफी फेमस टेक्निक है रिवीजन करने के लिए। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम किसी चीज को रिवाइज करते हैं या पढ़ते हैं तो उसके कुछ ही समय बाद से हम उसको भूल जाते हैं। अप्रोक्स 1 घंटे के बाद से हम उसका 50% भूल जाते हैं। तो ये टेक्निक हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो ये टेक्निक, जैसे इसमें I जो है, I का मतलब होता है इमीडिएट, और जो 111 है उन तीनों का मतलब होता है 1 डे 1 वीक 1 मंथ। यानी क्या है कि किसी चीज को अगर आपने पढ़ा है तो उस चीज को कुछ
जैसे कि आपने अगर आज कोई एक चैप्टर पढ़ा है तो उसको आज ही एक बार मतलब फिर से 2-3 घंटे के बाद से एक बार रिवीजन कर लो, तो ये 1 डे हो गया। देन अगेन 1 वीक के बाद से आप उसका बहुत सारा चीज भूल जाओगे। भले ही आपको माइंड में लगेगा कि आपको कुछ कुछ चीजें याद है, लेकिन आप उसका बहुत सारा चीजें भूल भी जाओगे। तो 1 वीक में फिर से एक बार उसका आप रिवीजन कर लो और अगेन 1 मंथ में आप फिर से उसका रिवीजन कर लो। लेकिन आपके पास 1 मंथ का तो टाइमिंग नहीं है सैनिक स्कूल के पेपर के लिए, तो आप जैसे कि मतलब पेपर जब 10 दिन रहे तो आप एक बार अपनी सभी चीजों को एकदम तेजी से रिवाइज कर सकते हो और इस तरीके से 2-2 बार हर एक चीज को आप रिवाइज कर लो। तो यही टेक्निक था आपके लिए। तो आप चाहो तो ऑनलाइन भी अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं आपको 2 चैनल सजेस्ट करूंगा, एक द प्रवीण एग्जाम यू और दूसरा धमाका स्टडी। ये लोग काफी अधिक सैनिक स्कूल पे फोकस भी कर रहे हैं, ये लोग सैनिक स्कूल पे रेगुलर वीडियोज लाते रहते हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो एकदम अच्छे से। और मेरे चैनल पे भी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, हर एक चीज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चंस आगे मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले किसी वीडियो ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।